गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष कुमार। आरोही क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जो चैप्टर लेकर आया हूं वो एक्चुअली एक कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है। मैं जो समझता हूं कि आप लोगों को जानना चाहिए। ये मोस्टली आप क्लास 8-9 के बच्चों के लिए है। 8-9-10 ये सब के बच्चों को ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंस समझाऊंगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन क्या है, जर्क क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस किसको बोलते हैं? अगर मान लीजिए कि कोई दो पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो इस दोनों के बीच अगर कोई पार्टिकल है यहां से जो कि मूव करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहां पहुंच जाता है। ओके, मान लीजिए कि यहां से यहां पहुंचने ये दोनों के बीच का जो ऐसे डिस्टेंस है वो है मान लीजिए कि 100 मीटर। ओके, अभी इस रास्ते से गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये 100 मीटर पड़ा। हो सकता है कि ए बी जाने में ऐसे ऐसे करके जाए। ठीक है, तो ये इसका मान लीजिए कि हो गया 150 मीटर, या हो सकता है कि ऐसे ऐसे करके जाए। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए कि 250 मीटर। तो क्या है, हम एक चीज देखते हैं यहां पर कि ए टू बी जो भी डिस्टेंस है उसको कवर करने के बहुत तरीके हैं। एक ए टू बी इस पाथ से जा सकता है, मान लीजिए कि पाथ फर्स्ट है, इस पाथ से जा सकता है, इस पाथ से जा सकता है, फर्स्ट पाथ से, सेकंड पाथ से, थर्ड पाथ से, कोई और भी पाथ होगा, फोर्थ पाथ से जा सकता है। लेकिन हर एक के केस में ये अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी चीज को हम डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। ठीक है, अगर पाथ 1 से ट्रेवल करता है तो हम बोलेंगे कि ए टू बी का डिस्टेंस 100 मीटर है। पाथ 2 से ट्रेवल करता है तो बोलेंगे 150 मीटर है। पाथ 3 से ट्रेवल करता है तो बोलेंगे 250 मीटर है। पाथ 4 का कुछ और होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि हो सकता है पार्टिकल पाथ 2 से ट्रेवल करे, लेकिन ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल चाहे 1 से ट्रेवल करे, 2 से ट्रेवल करे, 3 से ट्रेवल करे, 4 से ट्रेवल करे, लेकिन ये दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर दो डिफरेंट पॉइंट है तो डिस्टेंस जो है वो कभी जीरो नहीं होगा, ना कि निगेटिव भी नहीं होगा। डिस्टेंस दो, अगर ए और बी को दो अलग पॉइंट है तो डिस्टेंस कभी जीरो भी नहीं होगा और ना कभी निगेटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। सपोज दैट मैं बताता हूं, अगर इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, इस डायरेक्शन को निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया ए से, ठीक है, और ये बी है, तो अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे करके बी पे पहुंचा और फिर ऐसे 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 करके ए पर आ गया, और इस पाथ को हम लोग 1 डिनोट कर रहे हैं, इस पाथ को हम लोग 2 डिनोट कर रहे हैं। इधर से मान लीजिए 100 मीटर था, हाँ, इसका पाथ लेंथ, और इधर से पाथ लेंथ कितना था? मान लीजिए कि 150 मीटर था। तो अगर बोलेगा कि पार्टिकल यहां से यहां गया और घूम के यहां पर आ गया फाइनली ए पर, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो फर्स्ट पाथ में जितना किया और प्लस सेकंड पाथ में जितना किया, तो हो गया 100 प्लस 150, यानी 250 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर इस पॉइंट पर हम ये देखना चाहें कि इसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो चूंकि यहां से गया यहां और फिर यहां से यहां आ गया, तो फाइनल पॉइंट पर पहुंच गया। तो पहले भी ए पर था, अभी भी ए पर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव इस तरह होगा कि मान लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग इधर लिए हैं और अभी इस बार बोल रहे हैं ए यहां पर है, बी यहां पर है, ठीक है, और हम लोग बोल रहे हैं कि मान लीजिए बी यहां पर आ गया फर्स्ट पाथ से ट्रेवल करके और फिर यहां से यहां पहुंच गया कोई सी पॉइंट पर। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, इस डायरेक्शन में मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस था। तो इस बार क्या हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। जबकि डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ये पूरा यहां से यहां तक का, इसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अभी इसी के पैरेलल हम लोग आते हैं स्पीड वेलोसिटी। स्पीड क्या है? स्पीड
उस चीज को बोलते हैं कि स्पीड, आप जितने टाइम में इस डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं वो हो गया आपका स्पीड। मतलब पर यूनिट टाइम आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो हो गया स्पीड। जैसे मान लीजिए 100 मीटर ट्रेवल करने में अगर सपोज दैट मान लीजिए कि लगता है 10 सेकेंड, 100 मीटर ट्रेवल करने में 10 सेकेंड लगता है, तो स्पीड क्या होगा? स्पीड हो जाएगा 100/10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इसमें मान लीजिए कि 150 ट्रेवल करने में इस पार्टिकल को मान लीजिए लगता है 15 सेकेंड या कुछ, हाँ 15 ही मान लीजिए 15 सेकेंड लगता है, तो इस केस में क्या होगा स्पीड? इस केस में भी 150/15, तो फिर से 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर कुछ और लगता है, मान लीजिए कि लगता है 25 सेकेंड, 25 सेकेंड लगता है, तो कितना हो जाएगा? 150/25 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल गया? ये निकल गया हमको स्पीड। ठीक है, स्पीड का डायरेक्शन आप देख रहे हैं मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, इस तरह करके स्पीड का आपको डायमेंशन पता चल जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीटर में होगा, मीटर किलोमीटर। हाँ, तो आपको स्पीड समझ में आ गया कि स्पीड जो है वो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी जो होगा वो वेलोसिटी होगा आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी में हम लोग क्या देख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और टाइम, मतलब स्पीड को अगर, डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे, जो टाइम लगा, तो वो हमारा स्पीड मिल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा वेलोसिटी मिल जाएगा। इट मींस कि फिर उसी तरह स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा? स्पीड जो है वो स्केलर है। ओके, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम होगा, और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी वेलोसिटी दिया रहेगा तो साथ में कोई ना कोई डायरेक्शन दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि लिखता है 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। अगर ऐसे डायरेक्ट स्पेसिफाई कर देगा तो ये क्या है? स्पीड है कि वेलोसिटी है? वेलोसिटी है। अगर डायरेक्ट लिख दिया 10 मीटर पर सेकेंड तो ये हो गया स्पीड। ठीक है, उसी तरह ये भी लिख सकता है -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन कोई डायरेक्शन बता देगा। तो आपको इससे पता कर लेना है कि माइनस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, माइनस है तो निगेटिव डायरेक्शन में है, प्लस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इससे आप स्पीड और वेलोसिटी आप पता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको स्पीड और वेलोसिटी का भी डिफरेंस पता चल गया होगा। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। माने वेलोसिटी में जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मान लीजिए कि t = 1 सेकेंड पर वेलोसिटी जो था वो था 3 मीटर पर सेकेंड। t = 2 सेकेंड पर वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड। t = 3 सेकेंड पर v = क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हर एक अगले सेकंड में वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन मान लीजिए ये दोनों के बीच का अगर देखते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी है 4, इनिशियल वेलोसिटी है 3, और दोनों के बीच का टाइम है 2 - 1, तो क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि ये इसके जगह पर यहां पर t = 2 सेकेंड पर v अगर हो जाता 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होता? तो होता एक्सेलरेशन, अगर हम लोग निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं इस केस में, तो क्या होता? 3 से 2 हो गया, मतलब 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो ये क्या हो गया? -1/1, यानी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो उसको हम लोग डी एक्सेलरेशन बोल देंगे, मतलब घट रहा है वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो उसको डायरेक्ट खाली एक्सेलरेशन बोलेंगे। इट मींस कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो हर एक सेकंड जो है वो बढ़ रहा है। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो उसको हम लोग बोलेंगे डी एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी जो है हर एक अगले सेकंड में कम होगा पहले वाले से। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। जब आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, तो उस चीज को चेंज इन एक्सेलरेशन को हम लोग फिर क्या बोलते हैं? उसके अगला डेरिवेटिव फॉर्म में जाते हैं और उसको हम लोग जर्क कहते हैं। जर्क का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ना है,
तो जर्क आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहां तक आपको जानना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।